बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुअज़्ज़ज़ जूरी जिससे तकरीबन सभी से मैं वाकिफ़ हूँ, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, जनाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के जितने भी मुंतज़मीन और नए हमारे डायरेक्टर साहब भी जो यहाँ मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम फैमिलीज़ जो अपने हीरे चुनकर हमारे पास लेके आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौसीकी से उस तरह से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं अपनी यंग एज में कलाम इकबाल पढ़ा करती थी, तो थोड़ा बहुत शगफ मुझे भी उससे जो है वो है। और आज आपने जिन लोगों को प्रमोट किया है, जिन लोगों को आपने इनामात दिए हैं, उन तीनों की एक क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी कि वो ऊपर के नोट्स के ऊपर किसी की आवाज़ फट नहीं रही थी। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छे तैयार फनकार हैं हमारे पास। अभी सेक्स साहब से बात करते हुए हमें बहुत पोलराइजेशन है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, मार धाड़, इनू फड़ लो, उनू डेग लो, फलाना चोरू, फलाना डाकू, और किसी की भी शायद वो तवज्जो नहीं रही है इस कल्चर के डिपार्टमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे। और मेरे लिए बहुत खुशी की और फ़ख्र की बात है कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो कल्चर से प्यार करती हैं और कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं। और जब पिछली दफ़ा हमने उनको अलहमरा में पंजाबी जो है वो कल्चर डे पे बुलाया था, और उस वक़्त भी उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि कल्चर के ऊपर जो है वो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अभी बैठे हुए 3-4 आइडियाज़ मेरे पास आए जो मैंने सेक्रेटरी साहब से भी और डायरेक्टर साहब से भी मैंने गुजारिश की। पहली तो बात यह है कि ये जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है, और सबसे ज़्यादा मैं उनकी तमाम फैमिलीज़ को जो है वो शाबाश देना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर वो जिनकी बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही थी। हमारी सोसाइटी में बच्चियों को प्रमोट करना ख़ास तौर पे कल्चर के मामले में पता नहीं क्यों एक टाबू समझा जाता है, लेकिन जिन्होंने अपनी बच्चियों को, और ख़ास तौर पे जो 3rd पोजीशन पे बच्ची आई, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और उसकी फैमिली को मैं शाबाश भी देना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और जो बच्चियाँ नहीं भी जीत सकी, उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को कि प्लीज़ इनको आगे बढ़ने दें। अल्लाह पाक ने उनके गले में ये सुर्ख दिया है, जो एक आर्ट दिया है, इसको पॉलिश करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, जो अभी तक शायद एक मुजरमाना गफलत है जो नहीं किया जा सका। जो 3 बच्चे आज जिन्होंने जीते हैं, उन तीनों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है सेक्रेटरी साहब से कि कोक स्टूडियो वाले जो हैं उनको आप लेटर लिखें और उन्हें कहें कि ये चंद 3 बच्चे हम आपको भिजवाते हैं, इनके साथ ट्राई करें। मैंने देखा अभी नया कोक स्टूडियो का जो नया एक सीज़न आ रहा है, उसमें बिल्कुल एक जो डबली बना डॉली क्या जो बजाने वाली होती है, वो उनको उनकी गड़वी बजाने वाली वो एक फैमिली है, वो उसमें छोटी सी बच्ची भी है, 2-3 औरतें हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत एक गाना बनाया, और इस वक्त वो टिकटॉक सेंसेशन है। क्या इंडिया, क्या दुनिया में लोग उनके गाने के ऊपर टिकटॉक्स बना रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो आज बच्चे जीते हैं, इनको जीत के घर नहीं बैठना चाहिए, इनको हमें आगे भेजना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट की है मैंने सेक्रेटरी साहब से भी कि ताफू भाई हैं, हमारे मुजाहिद साहब हैं, ये जो हमारी जूरी बैठी है, इन 3 बच्चों को 1 महीने के लिए इनके हवाले करें और इनको पॉलिश करें। ये बहुत खूबसूरत एसेट साबित हो सकते हैं पंजाब का। और मैंने आज डायरेक्टर साहब से गुजारिश की है, सगीर भाई से, कि मुझे इनका एक क्लिप बना के ज़रूर दें तीनों का, और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूँगी कि वो इसको ट्वीट करें, और ट्वीट करके इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करें और इनको प्रमोट करें कि ये जो बच्चे हैं, इनको इस टैलेंट को निखारना, इनको आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत कुछ है दिमाग में कल्चर के लिए, हमें टाइम कम मिलता है, शायद मार धाड़ का टाइम ज़्यादा होता है सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कल्चर मेरा पैशन है। मैं हमेशा से बहुत चीफ मिनिस्टर भी ऐसी मिली हैं जो बहुत कल्चर को पसंद करती हैं। मैं भी बहुत मेरा वैसे एक बना ये दिया गया है पर्सपेक्टिव कि बड़ा मैं मार धाड़ और पता नहीं क्या, मैं बहुत खूंखार किस्म की गुरीला खातून हूँ, कि ऐसा नहीं है। मैं एक सिंपल फ़न लविंग, एक कल्चर से बहुत अटैच्ड खातून हूँ, और मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को हमें बहुत नेकनीयती से अदा करना चाहिए। तो ये जो 3 बच्चे हैं जो आज हमें मिले हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तीनों को आगे ले जाने की जितनी मैक्सिमम एफर्ट मुझसे हो सकेगी वो मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और
मैं डायरेक्टर साहब से, सगीर साहब से ये भी गुजारिश करूँगी कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल और जितनी आर्ट्स काउंसिल हमारी इस वक्त बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं, उनको ज़रा काम लगाएं और उनसे उनके महीने का रोस्टर बनवाएं। वो महीने की अपनी एक्टिविटी जो है वो बनाकर हमसे शेयर करें, जिसके अंदर ये इसको एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे अभी तक बच्चे बच्चियाँ ऐसे होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अगली दफ़ा उनको मौका मिलना चाहिए। और जो नहीं जीत सके हैं उन्होंने भी यकीनन बहुत खूबसूरत गाया होगा, मुझे यकीन है। जो 3 मैंने सुने हैं वो तो कमाल थे, तो बाकी भी यकीनन कमाल होंगे। उनको दिल नहीं छोटा करना चाहिए और मेहनत से कभी नहीं घबराते। ट्राई अगेन हमेशा ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी है, वो चलती रहनी चाहिए। और ज़िंदगी वैसे ही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं, लेकिन जब आप हारें तो उसके बाद जो खड़ा होता है उसको जो है फिर वो मैदान मारना कहते हैं। और जो आज मुझे 1-2 पेरेंट्स आके मिले जिन्होंने कहा उनको टाइम कम मिला है या उनको अपॉर्चुनिटी पूरी तरह नहीं मिली, तो वो चूँकि फ़ैसला हो चुका है तो वो नहीं हो सकता। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने उनसे गुजारिश की है, जो जिन लोगों को कभी ग्रीवेंसेस हों उनके ग्रीवेंसेस को भी ज़रूर एड्रेस करें। अगर उनको मौका नहीं मिला उनको दोबारा मौका दें और ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अब ये जून में किया है हमने, इंशाल्लाह ताला इसको हमें 3 महीने बाद दोबारा करना है और 3 महीने बाद दोबारा जो है यहाँ से हमें 3 एक और हीरे लेके जाने हैं। और इंशाल्लाह ताला कोक स्टूडियो हो या अभी अलहमरा के अंदर भी मुझे पता चला, चूँकि मेरा ऑफिस यहाँ है तो मेरा काफ़ी ऑन एंड ऑफ आना जाना रहता है, मुझे पता चला कि हमारे पास अलहमरा में एक शहबाज साहब के दौर में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक जो है वो स्टूडियो बना के दिया गया है। मैंने नहीं कहा था किसी को, आप में से किसी को पता है कि नहीं, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टूडियो यहाँ नीचे बेसमेंट में मौजूद है, जिसको बिल्कुल रिडंडेंट छोड़ा गया था। उसके साथ हमने उसको भी रिवैम्प किया है इस साल और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहिबा की। मैंने कल्चर के हवाले से भी जो गुजारिश उनसे की, अलहमरा की रिवैम्पिंग की बात हो या वो जो हमारा स्टूडियो है उसकी बात हो, कोक स्टूडियो के मुकाबले का स्टूडियो मौजूद है हमारे पास। सिर्फ एक थोड़ी सी सरपरस्ती की कमी थी, वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की सरपरस्ती में उस स्टूडियो को भी हम शुरू करें। और हम जो मैं गुजारिश करूँगी कि इन तीनों के अलावा जो 3 अगर आपके पास और नाम हो तो वो ज़रूर हमें दें। हम उन बच्चों को, हमारा जो स्टूडियो है नीचे वहाँ पर उनके लिए जो है वो एक एक गाना उनसे गवाते हैं ताकि उनका भी दिल छोटा ना हो और 3 की बजाय आज 6 बच्चे यहाँ से जीत के जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो गालियाँ देने के लिए, वो बदतमीज़ी करने के लिए, वो आग लगाने के लिए नहीं है। हमारी जनरेशन के हाथ में कलम होना चाहिए, हमारी जनरेशन के हाथ में पियानो होना चाहिए, हमारी जनरेशन के हाथ में तबला होना चाहिए और उनको ज़िंदगी के हर शोबे में कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। हमारी यूथ जो है वो ज़ाया होने के लिए और ईंधन बनने के लिए नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कोशिश करूँगी कि जो बातें हमने की हैं और जो बच्चे आज यहाँ से हम लेके जाएंगे वो बस घर जाके खाली नहीं बैठे। नादिया अली भी बहुत अच्छा गाता है, उसने क्लासिकली गाया है या ठुमरी गाई है, लेकिन यकीनन उनके लिए अभी बाकी आजकल के गाने गाना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिन्होंने ये गाई है उनके लिए आजकल के गाने कोई बड़ी बात नहीं है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को हम कहीं और बहुत अच्छा गाता हुआ देखेंगे और जब तक इन तीनों में से कम किसी एक को गाना ना गवा लिया मुझे तो चैन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत सारा शुक्रिया मैम आपका। जी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर जनाब अहमद अजीज़ तारड़ सर काइंडली तशरीफ लाइएगा और जनाब गुलाम सगीर शाहिद पंजाब आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काइंडली सर स्टेज पे तशरीफ लाइएगा ताकि ये जो प्राइज़ विनर्स हैं इन तक हम इनके प्राइजेस, इनके गिफ्ट जो हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से ये इन तक पहुँचा सकें।